आलमी अदालत इंसाफ के कुटेरे में लाकर खड़ा किया जाए और उससे ये पूछा जाए कि वो जो अपने चेहरे पर एक डेमोक्रेसी का मास्क ओढ़कर दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है, वो हकीकी तौर पर जमहूरियत के नाम पर एक सियाह डब्बा है। अपना वो जो उसका अंदर का जो वो था सेक्युलरिज्म और उसकी जो नीयत थी वो सामने आई कि 5 अगस्त 2019 को उसने उसको अपना फेडरेशन का हिस्सा बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। हमारा कल्चर है कि हमारा मजहब है कि हमारा रस्म रिवाज है कि हमारे सारे सिस्टम और सिलसिले सारे एक जैसे हैं। 27 अक्टूबर 1947 यौम स्याह, एक भयानक दिन जो कश्मीर की आज़ादी को सलब किया गया और भारत की नाम नहाद जमहूरियत का चेहरा नंगा हुआ। दुनिया ने देखा कि भारत जो अपने आप को हुकूक इंसानी का या जमहूरियत का दावेदार है, उसका चेहरा अयां हो गया पूरी सारी दुनिया के सामने। और कश्मीरियों को उनकी मजलूमियत के साथ अपनी फौजें घुसा के घुसपैठी का किरदार अदा किया इंडिया ने। आज 27 अक्टूबर उसी की याद में यौम स्याह मनाया जाता है और कश्मीरी अपने हक खुद इरादियत के लिए हमेशा की तरह आवाज़ बुलंद करते हैं। अफसोस यह है कि आलमी ज़मीर जो है वो अभी तक खामोश है और आलमी ज़मीर को जगाने के लिए ही ये काविशें हैं जो साल हर साल से जारी सारी हैं। आज कश्मीरी एक बार फिर अपनी जंग आज़ादी का ऐलान करते हैं, अपने हुकूक का ऐलान करते हैं कि कश्मीर की आज़ादी से कम उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हम जाके अपने अवाम से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में जाके। 27 अक्टूबर 1947 आज के दिन हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर अपने गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर आइनी तौर पर जो फोर्सेज उतार कर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और जबर का सिलसिला शुरू किया था, वो आज तक जारी है। और उसने और दवाम बख्शा जो 5 अगस्त 2019 को। मगर ये उसकी गलतफहमी है कि वो कश्मीरियों की आवाज़ को जुल्म से, जबर से दबाएगा। कश्मीरी एक नज़रिया रखते हैं और अपने पैदाशी और बुनियादी हक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और हिंदुस्तान कभी भी कश्मीरियों की आवाज़ को जुल्म और जबर से नहीं दबा सकता। उसने इससे पहले भी कोशिश की और आइंदा भी कर रहा है। आलमी बरादरी की खामोशी एक बड़ी बेइज्जती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो इंसानी हकूक की जो कमीशन है, उसके जो 30 से ज़ायद आर्टिकल्स हैं, वो सारे उनकी जो वायलेशन मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फोर्सेस कर रही है। हम आलमी बरादरी को ये कह रहे हैं कि ये अगर कश्मीरियों के मसले को हल करने के लिए सीरियसली एफर्ट ना की गई तो ये इसकी लपेट में फिर सारी दुनिया आ सकती है और उसके बाद फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। ये जो इंडिया ये जुल्म सतम मकबूजा कश्मीर के अंदर जो उसने 1 लाख से ज़्यादा शहदा वहाँ में उन्हें कुर्बानी दी हुई है, तो ये शहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। ये कभी इस तहरीक को वो सोचता है कि दबा के या उसके लोगों की आवाज़ को दबा के या उनकी मसलन बुनियादी जो राइट हैं उसको दबा के, तो वो एक कोशिश कर रहा है कि इसराइली तर्ज मॉडल अपना कर वो कश्मीर की आवाज़ को दबाना चाहता है। तो ये दबेगी नहीं इंशाल्लाह। और इस पे दुनिया कब तक खामोश तमाशा बनी रहेगी? एक दिन वक्त आएगा कि इंशाल्लाह उनको बोलना पड़ेगा और कश्मीर की आज़ादी के लिए वो इंशाल्लाह यूएन खुद इंशाल्लाह बोलेगा कि वो उसकी मजबूरी होगी कि जब ये जो वाक़ा हुआ, खासकर इंडिया और पाकिस्तान की हालिया जो जंग हुई, 2 दिन की इस जंग ने पाकिस्तान का जो इमेज है और दुनिया के अंदर बुलंद किया है और इससे मोदी हुकूमत डिफेंड पे चली गई है। और वो जो बड़े अपने आप को वो एक पहलवान कहलाता था पर शहीद का, इस वाक़े के बाद, इस जंग के बाद वो उस पोजीशन में इंशाल्लाह चला गया कि वक्त आ रहा है कि कश्मीरी की आवाज़ जो हमारा वकील पाकिस्तान है और जिस तरह ये काम कर रहा है, इस कश्मीरी की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीरी बज़ात खुद आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ कश्मीरी बसते हैं, ये इस आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। 27 अक्टूबर 1947 को जो भारत ने मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा किया है, ये एक निहत्ते और एक मजलूम किस्म की अवाम के ऊपर उन्होंने कब्जा किया है। तो ये देखें, एक भारत एक ऐसा मुल्क है कि जो किसी के हुकूक का ख्याल ही नहीं रख रहा। और अभी जो रिसेंटली मोदी है, मोदी ने तो बिल्कुल जनाब वाला उसके इतना दहशतगर्द किस्म का आदमी है कि उसने अभी ये अपने इलेक्शन की खातिर एक इतना बड़ा इकदाम, अभी कि 10 लाख फौज उसने मकबूजा कश्मीर में तैनात की हुई है। और आखिरी अभी रिसेंटली 370 है उन्होंने लगाया हुआ है जो कि उनके हुकूक की पामाली हो रही है। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा को भी देखना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा में बिल्कुल क्लियर पड़ा हुआ है कि मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, ये एक अलग स्टेट है और एक अलग सिलसिला है। उसको मोदी को अगर ये अपना कब्जा करना है तो आए ना पाकिस्तान में, देखते हैं वो किस तरह अभी जो हमने इंडिया का हाल किया है वो सब पूरी दुनिया ने देखा है। तो इंशाअल्लाह ताला जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान है।